हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। दिस इज शाकिर अहमद बरबैया। सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो हेलो एल्किन एंड हेलो एरिन चैप्टर में आता है। पहले हम कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे रिलेटेड ऑन SN1 एंड SN2 रिएक्शन एंड देन कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे, JEE मेंस, JEE एडवांस एंड नीट के रिलेटेड क्वेश्चंस। ठीक है, अगर आप चैनल पे नए हैं और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू डोंट मिस द अपडेट्स। तो चलिए आज का टॉपिक, पहले न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसका अगर एक मैं सिंपल सा डेफिनेशन बोलूं तो डेफिनेशन विल बी लाइक दैट सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन टेक्स प्लेस with the help of न्यूक्लियोफाइल। मतलब न्यूक्लियोफाइल के कारण जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा उसी को हम लोग न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कह सकते। नाउ व्हाट इज न्यूक्लियोफाइल? न्यूक्लियोफाइल मतलब टेंडेंसी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन। ठीक है, टेंडेंसी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन। अगर जो इलेक्ट्रॉन देना चाहता है उसी को हम लोग न्यूक्लियोफाइल कह सकते। नाउ न्यूक्लियोफाइल भी दो तरीके का हो सकता है, वन इज न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल, अनदर वन इज नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल। तो नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल OH माइनस है, एग्जाम्पल CN माइनस है, बहुत सारा न्यूक्लियोफाइल है नेगेटिव। तो नेगेटिव में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होने के कारण वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, एज ए रिजल्ट सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाएगा। एंड न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल में फॉर एग्जाम्पल वाटर में क्या है, वाटर के ऑक्सीजन में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, डेट मीन्स एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, वो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, डोनेट करना चाहेगा, एज ए रिजल्ट इसका न्यूक्लियोफिलिसिटी कैरेक्टर इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो देन इट बिहेव्स एज ए न्यूक्लियोफाइल। The definition of nucleophilic substitution reaction will be like that the replacement of an atom or a group of atom by a suitable nucleophile is called nucleophilic substitution reaction। तो यहाँ पर एक बात याद रखिए, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा इन प्रेजेंस ऑफ सुइटेबल न्यूक्लियोफाइल। फॉर एग्जांपल एल्काइल हैलाइड रिएक्ट्स विथ OH माइनस या फिर एनी न्यूक्लियोफाइल, इट विल फॉर्म ROH प्लस X माइनस। तो यहाँ पर जो OH माइनस का न्यूक्लियोफिलिसिटी होगा दिस इज मैक्सिमम, दिस इज स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल एज कंपेयर टू लिविंग ग्रुप। अगर लिविंग ग्रुप X से, X मतलब हैलाइड ग्रुप से अगर कंपेयर करते हैं इसका न्यूक्लियोफिलिसिटी, तो इसका न्यूक्लियोफिलिसिटी ज़्यादा होना चाहिए। अगर ये ज़्यादा होता है न्यूक्लियोफिलिसिटी देन ओनली न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन टेक्स प्लेस, तब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा, अदरवाइज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं होगा। अभी बात आता है ये जो हैलाइड ग्रुप से एक्स ग्रुप में अगर आयोडीन भी हो सकता है, ब्रोमीन भी हो सकता है, क्लोरीन भी हो सकता है, फ्लोरीन भी हो सकता है। अभी कौन सा ग्रुप होने से इसका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन किस तरह हो सकता है? यहाँ पर आयोडीन होने से, ब्रोमीन होने से, क्लोरीन होने से, फ्लोरीन होने से, चारों ग्रुप्स होने से तो रिएक्शन का रिएक्टिविटी तो सेम नहीं होगा। डेफिनेटली रिएक्शन का रिएक्टिविटी अलग अलग होगा। अभी किस तरह हो सकता है, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर जो फ्लोरीन है, फ्लोरीन इज मोस्ट स्टेबल वन, इसका स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा है फ्लोरीन का। तो फ्लोरीन का साइज क्या है, सबसे छोटा है। तो यहाँ पर अगर इलेक्ट्रॉन देखिए, यहाँ पर बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, बॉन्ड ब्रेक होने के बाद ये X माइनस फॉर्म हो रहा है, मतलब ये सब क्या होगा, F माइनस, Cl माइनस, Br माइनस, I माइनस फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए फ्लोरीन का साइज क्या है, छोटा है, स्मॉल है, वो इलेक्ट्रॉन एकोमोडेट नहीं करना चाहेगा अपने स्मॉल साइज में, और आयोडीन का साइज बाल्की साइज है तो वह क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन एकोमोडेट कर सकता है। एज ए रिजल्ट जब इलेक्ट्रॉन होके निकलेगा तब आयोडीन का क्या होगा, स्टेबिलिटी ज़्यादा होगा। तो स्टेबिलिटी को पाने के लिए क्या होगा, आयोडीन इजीली रिलीज हो सकता है। तो यहाँ पर क्या होगा, स्टेबिलिटी ऑर्डर अगर I रहता है तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन टेक्स प्लेस मोर इजीली, इसका रिएक्टिविटी ज़्यादा होगा। ठीक है, तो रिएक्टिविटी ऑर्डर विल बी लाइक दैट I Br Cl F। ठीक है, तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का रिएक्टिविटी ऑर्डर ऐसे होगा। अगर ये I होता है तो रिएक्टिविटी फास्ट रिएक्ट करेगा OH माइनस से, अगर Br के साथ होता है तो थोड़ा स्लो होगा एज कंपेयर टू I, ऐसे करके इसका ऑर्डर हो जाएगा। ठीक है,
फिर आता है आपका टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आर टू टाइप्स। नंबर 1 है SN1, मतलब यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, जहां पर एक मॉलिक्यूल इन्वॉल्व होगा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में, दैट इज एल्काइल हैलाइड। यहाँ पर देख सकते हैं रिएक्टेंट साइड में एक है आपका अल्काइल हैलाइड एंड दूसरा है न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, न्यूक्लियोफिलिक SN1 रिएक्शन में सिर्फ एल्काइल हैलाइड ही इन्वॉल्व होगा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में, एंड दूसरा है बाइमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, दैट इज SN2, जहाँ पर बोथ एल्काइल हैलाइड एंड न्यूक्लियोफाइल विल इन्वॉल्व इन दी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, दोनों इन्वॉल्व होगा SN2 में। तो अभी SN1 एंड SN2 को समझाने के लिए मैं एक डायग्राम का हेल्प ले रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। अच्छा, दिस इज के केमिस्ट्री क्लासरूम, जहां से मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, ठीक है। दिस वन इज प्राइवेट रोड, जहां से सिर्फ साइकिल जा सकता है या फिर बाइक जा सकता है। दिस वन इज मेन रोड, जहाँ से साइकिल भी जाएगा, बाइक भी जाएगा, आपका कार ऑटो सब कुछ चलता है इसमें। एंड दिस वन इज शिंगारा हाउस। और मुझे बहुत ही भूख लगा है, कुछ खाना है, ठीक है। और मेरे 2 स्टूडेंट्स हैं, प्यारे स्टूडेंट, एक का नाम है मोटू और दूसरा का नाम है पतलू, ठीक है। 2 स्टूडेंट्स हैं। अभी मुझे शिंगारा खाना है, ठीक है। मोटू क्या है, मोटू के पास साइकिल नहीं है, वो बेचारा साइकिल चलाना नहीं जानता है, ठीक है। मोटू, उसको साइकिल चलाना नहीं आता है, वो अकेला है, ठीक है, वो सिंगल है, अकेला। पतलू के पास क्या है, उसके पास साइकिल है, उसको वो एक्सपर्ट है, साइकिल चलाना उसको आता है, ठीक है। तो पतलू के पास, पतलू खुद तो है, साथ ही साथ साइकिल है, तो पतलू के पास 2 है, ठीक है। 2 चीज़ें हैं पतलू के पास। अभी देखिए, जब मोटू निकलेगा शिंगारा लाने के लिए, तो मोटू को इधर पैदल चल के आना पड़ेगा, आने के बाद यहाँ रुकना पड़ेगा उसको, फिर यहाँ से ऑटो लेगा, फिर शिंगारा लेने के बाद रिटर्न होगा। तो मोटू को ये जर्नी करने के लिए 2 स्टेप प्रोसीड करना पड़ा। देखिए, पहले यहाँ से यहाँ तक आया, फिर यहाँ से यहाँ तक आया, 2 स्टेप में किया रिएक्शन। तो मोटू मतलब SN1 रिएक्शन। SN1 रिएक्शन प्रोसीड्स बाया 2 स्टेप मैकेनिज्म, ठीक है। अभी पतलू का बारी आता है। पतलू एक्सपर्ट है, उसको साइकिल चलाना आता है, वो क्या करेगा, एक बार में आ जाएगा। तो यहाँ से ये एक बार में आ गया वो, ठीक है। तो पतलू मतलब SN2 रिएक्शन प्रोसीड्स बाया 1 स्टेप मैकेनिज्म। अभी आप यहाँ देख सकते हो SN1 में मोटू यहाँ पर आने के बाद वो रुक गया था, ठीक है। एंड दिस इज ए इंटरमीडिएट, इसको हम लोग इंटरमीडिएट कहते हैं। और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में इंटरमीडिएट जो होगा, दिस शुड बी ए कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं कार्बोकैटायन ठीक है, कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट। तो आपको क्लास 11 में मिला होगा कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट। तो कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट स्टेबल रहता है अगर कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट प्रोसीड्स वाया इंडक्टिव इफेक्ट। अगर वो टर्शियरी एल्काइल ग्रुप होता है, टर्शियरी ग्रुप, देन कार्बोकैटायन क्या होगा, स्टेबल होगा। फिर अगर आपका रेजोनेंस इफेक्ट होता है तो स्टेबल होता है, हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट होने से स्टेबल होगा। दैट मीन्स यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट प्रोसीड्स वाया टर्शियरी एल्काइल हैलाइड, ठीक है। SN1 reaction proceeds by a 2-step mechanism with a कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट एंड टर्शियरी अल्काइल हैलाइड, ठीक है। एंड SN2 में क्या होगा, proceeds by a 1-step mechanism and here primary alkyl halide। यहाँ पर क्या होगा, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड होगा, ठीक है।
और यहाँ पर देखिए आपको कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट मिला है, यहाँ पर कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट नहीं मिलेगा, रादर देन मिलेगा हमें पेंटावेलेंट ट्रांजिशन स्टेट, पेंटावेलेंट ट्रांजिशन स्टेट। ठीक है, तो इसका डिटेल्स डिस्कशन करेंगे हम लोग, मैकेनिज्म में देखेंगे। सिर्फ आप इतना याद रखिए, SN1 रिएक्शन प्रोसीड्स वाया 2 स्टेप मैकेनिज्म with a formation of carbocation intermediate have a reactant tertiary alkyl halide। सिर्फ इतना याद रखें। फिर SN2 रिएक्शन प्रोसीड्स वाया 1 स्टेप मैकेनिज्म विथ ए फॉर्मेशन ऑफ पेंटावेलेंट ट्रांजिशन स्टेट। ठीक है, विथ ए फॉर्मेशन ऑफ ट्रांजिशन स्टेट, सिर्फ ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म होगा, कार्बोकेटायन फॉर्म नहीं होगा। इधर भी ट्रांजिशन स्टेट होता है, इधर मतलब 2 ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म होगा, लेकिन यहाँ पर सिर्फ एक ही ट्रांजिशन स्टेट होगा। ठीक है, तो हम लोग मैकेनिज्म में देखेंगे डिटेल्स। फिर हैव ए रिएक्टेंट अल्काइल हैलाइड। तो ये बात अगर याद रख देते हो इतना तक, तो आप लोग याद रखिए मोटू क्या है, वो उसको साइकिल चलाना नहीं आता है, वो सिंगल है। ठीक है, तो मतलब SN1। अगर मोटू अकेला है तो उसको टाइम लगेगा प्रोसीड करने में स्टेप, तो SN2 स्टेप में होगा रिएक्शन। अगर 2 स्टेप में हो रहा है मतलब उसको बीच में रुकना पड़ रहा है मतलब कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट फॉर्म होगा। अगर कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट फॉर्म हो रहा है तो इंटरमीडिएट स्टेबल कब होगा, अगर टर्शियरी अल्काइल हैलाइड ग्रुप है, इजी है। SN2 मतलब वो फास्ट है, पतलू के पास साइकिल है। SN2 अगर साइकिल है तो 1 स्टेप में प्रोसीड कर लेगा, तो 1 स्टेप रिएक्शन होगा। अगर 1 स्टेप में प्रोसीड कर रहा है तो मतलब कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट फॉर्म नहीं होगा। अगर फॉर्म नहीं होता है तो ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म होगा। अगर कार्बोकेटायन फॉर्म नहीं हो रहा है मतलब कार्बोकेटायन स्टेबल नहीं है, तो स्टेबल नहीं है मतलब अल्काइल हैलाइड जो होगा वो प्राइमरी अल्काइल हैलाइड होगा। अभी हम लोग मैकेनिज्म देखेंगे SN1 और SN2 का। तो अभी मैकेनिज्म देखेंगे SN1 का, यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का। तो इन केस ऑफ यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओनली द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड। ठीक है, सिर्फ वो अल्काइल हैलाइड के ऊपर ही डिपेंड करेगा। डेट इज इट इज़ ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। SN1 रिएक्शन इज ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो इसका एक एग्जाम्पल लिखता हूँ, CH3 पकड़ लीजिए, ये भी CH3 है, ये भी CH3 है। ठीक है, ये है Cl प्लस OH माइनस। तो प्रोडक्ट क्या हो सकता है SN1 में। ठीक है, तो इसका हम लोग पहले मैकेनिज्म देखते हैं, मैकेनिज्म पहले देखेंगे मैकेनिज्म। तो हमें पता है SN1 रिएक्शन, इन केस ऑफ SN1 रिएक्शन देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ ए कार्बोकेटायन, एक कार्बोकेटायन फॉर्म होता है। तो पहले क्या होगा, इन द वेरी फर्स्ट स्टेप आयोनाइजेशन टेक्स प्लेस। यहाँ पर क्या होगा, Cl माइनस रिलीज हो जाएगा। तो हम लोग पहले लिखेंगे, यहाँ पर मैंने CH3 लिखा। ठीक है, यहाँ पर आप C2H5 और दूसरा कुछ ग्रुप भी बना सकते हैं। ठीक है, अच्छा, यहाँ से अगर Cl रिलीज होता है तो क्या फॉर्म होगा, ये है Cl, तो फॉर्म होगा आपका CH3 प्लस। ठीक है, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर फॉर्म होगा। इस कार्बोकेटायन का अगर हम लोग हाइब्रिडाइजेशन चेक करते तो हाइब्रिडाइजेशन होगा sp2 हाइब्रिडाइजेशन, क्योंकि यहाँ पर 3 सिग्मा बॉन्ड है। 3 सिग्मा बॉन्ड मतलब sp2 हाइब्रिडाइजेशन। हमें क्लास 11 में हाइब्रिडाइजेशन अच्छे से मिला है। ठीक है, तो अगर आपको नहीं पता हाइब्रिडाइजेशन तो आप हाइब्रिडाइजेशन फिर से चेक कर लीजिए एक बार।
तो यहाँ पर 3 सिग्मा बॉन्ड है, डेट मीन्स इसका हाइब्रिडेशन होगा sp2। sp2 हाइब्रिडाइज का ऑर्बिटल स्ट्रक्चर कुछ इस तरह होता है। यहाँ पर देखिए 3 CH3 मतलब 1 CH3, 2 CH3, 3 CH3 और यहाँ पर एक बैकेंड p ऑर्बिटल होगा, ये बैकेंड p ऑर्बिटल एंड दिस इज प्लस। तो ये जो बैकेंड p ऑर्बिटल है, यहाँ पर जो बैकेंड p ऑर्बिटल है, न्यूक्लियोफाइल क्या कर सकता है, अटैक कर सकता है आइदर साइड से। ये यहाँ से भी अटैक कर सकता है, ये वहाँ से भी अटैक कर सकता है, दोनों तरफ से अटैक कर सकता है। एज ए रिजल्ट आप देख सकते हैं अगर यहाँ से अटैक करता है, देखिए यहाँ से अगर अटैक करता है तो देखिए Cl के जगह OH आ जाएगा, Cl के जगह, ठीक Cl के जगह पे OH आ जाएगा। डेट मीन्स रिटेंशन ऑफ द कॉन्फ़िगरेशन, जैसा कॉन्फ़िगरेशन था वैसा हो गया। तो हम लोग लिख सकते हैं CH3OH। अगर ये बैक साइड से अटैक करता है तो क्या हो जाएगा, इसका कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे ऐसा, इसका कॉन्फ़िगरेशन होगा CH3 and this is called inversion of the configuration. This one is retention, मतलब जैसा कॉन्फ़िगरेशन था वैसा आ गया, ठीक है। तो रिटेंशन, अगर ये R कॉन्फ़िगरेशन है तो ये भी R होगा, ठीक है, और ये हो जाएगा S कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। हम लोग यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन चेक नहीं कर रहे, और कॉन्फ़िगरेशन चेक करने के लिए कायरल कार्बन का होना जरूरी है, लेकिन यहाँ पर मैंने कायरल कार्बन नहीं दिया है, जस्ट कार्बन दे दिया, ठीक है। तो आप लोग वो मैं बाद में डिस्कस करूँगा, या फिर आपको 11 में ऑलरेडी मिल गया ही होगा, या फिर मेरा वीडियो आपको देख सकते हो RNS नोमेनक्लेचर, मैंने वहाँ पर डिस्कस किया है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर ये R है तो ये R हो जाएगा, तो दिस इज S, मतलब ये रिटेंशन ऑफ द कॉन्फ़िगरेशन है एंड दिस वन इज इन्वर्शन। तो यहाँ पर 50% रिटेंशन होगा एंड 50% इन्वर्शन होगा। डेट मीन्स रेसिमिक मिक्सचर फॉर्मेशन। डेट यहाँ इसको हम लोग कह सकते हैं रेसिमिक मिक्सचर SN1 में। लेकिन SN2 में क्या होता है, ठीक है, ये है आपका SN1, और SN1 का ग्राफ भी है। SN1 में एनर्जी वर्सेस रिएक्शन प्रोग्रेस, ठीक है, एनर्जी वर्सेस रिएक्शन प्रोग्रेस। तो यहाँ पर रिएक्टेंट का जो एनर्जी होता है हमेशा ज़्यादा होता है प्रोडक्ट से, ये याद रखें, ठीक है। प्रोडक्ट का एनर्जी जो होगा, प्रोडक्ट फॉर्म होगा, वो एनर्जी कम ही होगा प्रोडक्ट का एनर्जी। तो यहाँ पर एक इंटरमीडिएट फॉर्म होता है SN1 रिएक्शन में, ठीक है। SN1 में यहाँ पर एक इंटरमीडिएट फॉर्म होगा, ऐसा कुछ यहाँ पर एक इंटरमीडिएट फॉर्म होगा। तो इसका डायग्राम ऐसा हो सकता है, ऐसा, ठीक है। दिस इज ट्रांजिशन स्टेट 1 एंड दिस वन इज ट्रांजिशन स्टेट 2, मतलब 2 ट्रांजिशन स्टेट मिलेगा SN1 में, ठीक है। एंड दिस इज कार्बोकैटायन, ये हमारा कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट है, ये रिएक्टेंट, ये है प्रोडक्ट। कुछ इस तरह SN1 का डायग्राम होगा। फिर हम लोग देखेंगे SN2 में। तो इन केस ऑफ SN2 रिएक्शन, रिएक्शन रेट is proportional to concentration of alkyl halide as well as nucleophile, ठीक है। न्यूक्लियोफाइल के ऊपर भी डिपेंड करेगा एज वेल एज अल्काइल हैलाइड के ऊपर भी डिपेंड करेगा। एंड सो SN1 रिएक्शन इज कॉल्ड सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स, ठीक है। तो इसका एक रिएक्शन लिख सकता हूँ ऐसा, CH3H, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर प्रेफरेबली प्राइमरी अल्काइल हैलाइड होगा, ठीक है।
तो Cl, इसको अगर OH माइनस के साथ रिएक्ट करते हैं तो प्रोडक्ट क्या हो सकता है, ठीक है। तो इसका मैकेनिज्म देखते हैं। तो देखिए फर्स्ट स्टेप में मैंने बताया था SN2 में कार्बोकेटायन फॉर्म नहीं होता है। क्यों फॉर्म नहीं होता है? बिकॉज अगर ये Cl रिलीज होता है तो Cl रिलीज होने के बाद यहाँ पर जो प्लस चार्ज फॉर्म होगा, दिस इज नॉट स्टेबिलाइज्ड बाय दिस ग्रुप। यहाँ पर सिर्फ एक ही CH3 है और यहाँ पर एक इंडक्टिव इफेक्ट होगा, और एक इंडक्टिव इफेक्ट के कारण या फिर एक हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट के कारण क्या होगा, इसका स्टेबिलिटी इंक्रीज नहीं होगा। व्हेयरएज हम लोग को SN1 रिएक्शन में ये भी CH3 था, ये भी CH3 था, ये भी CH3 था, तीनों CH3 ग्रुप था। एज ए रिजल्ट तीनों साइड से क्या होगा, इंडक्टिव इफेक्ट होगा, तीनों साइड से हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट होगा। एज ए रिजल्ट इसका स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगा, बट यहाँ पर इसका स्टेबिलिटी इंक्रीज नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो एज ए रिजल्ट क्या होगा, यहाँ पर Cl रिलीज नहीं होगा। तो फर्स्ट स्टेप में ही आपका ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर आप देख सकते हैं Cl ग्रुप जिस तरफ है, आपका जो OH माइनस मतलब इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल ऑपोजिट साइड से अटैक करेगा, मतलब ये इधर से अटैक करेगा, तब कुछ इस तरह एक ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म हो जाएगा। CH3 here OH group and here Cl ग्रुप। ये डॉट डॉट मतलब है Cl ग्रुप ब्रेक हो रहा है, Cl का बॉन्ड ब्रेक हो रहा है एंड OH का बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, ठीक है। तो कुछ इस तरह एक ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म होगा, देन Cl माइनस रिलीज हो जाएगा। एज ए रिजल्ट आप देख सकते हो OH ऑपोजिट साइड में आके लग गया, Cl का ऑपोजिट साइड में। इफ इट इज R देन प्रोडक्ट शुड बी S, इफ इट इज S देन प्रोडक्ट शुड बी R, ठीक है। तो OH CH3 H, तो यहां पर आप देख सकते हैं इन केस ऑफ SN2 रिएक्शन 100% इन्वर्शन ऑफ द कॉन्फ़िगरेशन टेक्स प्लेस, पूरा 100% इन्वर्शन होगा, ठीक है। यहां पर रेसिमिक मिक्सचर फॉर्म नहीं होगा। और एक बात है, आप सोच सकते हो SN1 में ऐसे बैक साइड से अटैक क्यों नहीं किया, तो मैं यहाँ दिखा देता हूँ। अगर SN1 होता है तो दिस इज CH3 ग्रुप, दिस इज ऑल्सो CH3, मतलब ऐसा कुछ मिथाइल ग्रुप हो सकता है या फिर दूसरा कार्बन वाला कुछ ग्रुप होगा, ठीक है, मतलब टर्शियरी ग्रुप होगा। तो टर्शियरी ग्रुप मतलब क्या है, यहाँ पर बल्कि ग्रुप है, यहाँ पर बल्कि ग्रुप, तो ये ऐसा होगा H H H, ये भी इस तरह होगा, यहाँ पर भी H H H। तो ये जो बल्कि ग्रुप है, यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन है, तो यहाँ से OH माइनस अटैक नहीं कर सकता ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस। ये क्या करेगा, ये ग्रुप्स, ये एटॉम्स रिपल्शन करेगा ये न्यूक्लियोफाइल को। व्हेयरएज इन केस ऑफ प्राइमरी ग्रुप में क्या होता है, यहाँ पर हाइड्रोजन रहता है, यहाँ पर हाइड्रोजन रहता है, तो एज ए रिजल्ट यहाँ पर स्पेस खाली रहता है, तो न्यूक्लियोफाइल इजीली अटैक कर सकता है। तो आप लोग याद रखिए SN2 में टर्शियरी अल्काइल ग्रुप क्यों नहीं आता है, बिकॉज ऑफ स्टेरिक हिंड्रेंस, ठीक है। यहाँ पर हम लोग प्राइमरी अल्काइल हैलाइड यूज करते हैं SN2 में, क्योंकि यहाँ पर स्टेरिक हिंड्रेंस कम होता है, ठीक है। SN1 एंड SN2 रिएक्शन का पूरा कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो इसको मैं फिर से समराइज कर देता हूँ। SN1 रिएक्शन प्रोसीड्स बाय अ 2 स्टेप मैकेनिज्म, ठीक है, 2 स्टेप में होगा। SN1 में टर्शियरी अल्काइल हैलाइड ग्रुप प्रेफरेबली यूज होगा, या फिर ऐसा कोई ग्रुप होगा जहाँ पर कार्बोकेटायन स्टेबल हो जाता है, ठीक है, थ्रो रेजोनेंस हो सकता है, थ्रो इंडक्टिव इफेक्ट हो सकता है, ठीक है। तो कुछ इस तरह अगर स्टेबिलिटी गेन कर लेता है तो वो फॉलो करेगा, अदरवाइज टर्शियरी अल्काइल हैलाइड ही प्रेफरेबली यूज होता है। SN1 में कार्बोकेटायन फॉर्म होगा, ठीक है। SN1 में आपका जो न्यूक्लियोफाइल होगा, न्यूक्लियोफाइल शुड बी
ए माइल्ड न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल SN1 में क्या होता है, माइल्ड न्यूक्लियोफाइल यूज होने से रिएक्शन हो जाता है, क्योंकि SN1 में पहले स्टेप में आयोनाइज हो जाता है, तो आयोनाइज होने के बाद क्या होता है, इजीली अटैक कर सकता है। तो वो आपका SN1 में माइल्ड न्यूक्लियोफाइल होने से काम चल जाता है, लेकिन SN2 में स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होना जरूरी है, ठीक है। एंड SN1 में आपका प्रोटिक सॉल्वेंट चाहिए एंड SN2 में एप्रोटिक सॉल्वेंट चाहिए, ठीक है। तो कुछ इस तरह हम लोग इसका डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। फिर कुछ प्रॉब्लम्स देखते हैं, चलिए। In the following pairs of halogen compounds which would undergo SN2 reaction faster, ठीक है। तो यहाँ पर दो कंपाउंड्स गिवन हैं, तो दोनों में से SN2 रिएक्शन कौन सा वाला फास्ट कर सकता है, ठीक है। तो SN2 मतलब प्राइमरी एल्काइल हैलाइड, याद रखिए। SN2 मतलब, तो हमें यार ढूंढना है प्राइमरी कौन सा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दिस वन इज प्राइमरी CH2Cl, ये डायरेक्ट हेक्सेन ग्रुप के साथ अटैच्ड है, मतलब दिस इज सेकेंडरी, यहाँ पर कार्बन के साथ अटैच्ड है, तो ये दिस वन इज प्राइमरी। तो यहाँ पर आपका ये ग्रुप, ये कंपाउंड ही प्रोसीड करेगा SN2 रिएक्शन में फास्ट, ठीक है। बहुत ईजी है। दूसरा एग्जाम्पल है ICl। तो अगर इन दोनों को कंपेयर करते हैं तो किसका SN2 रिएक्शन में फास्ट होगा, ठीक है। कौन सा कंपाउंड SN2 रिएक्शन में फास्ट रिएक्ट कर सकता है। तो यहाँ पर आयोडीन ग्रुप है, यहाँ पर Cl है। आयोडीन मैंने बताया था, आयोडीन इज ए गुड लीविंग ग्रुप, ये क्या करेगा, इजीली लीव करेगा। तो अगर ये इजीली लीव होता है तो क्या होगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होगा, फास्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका SN2 रिएक्शन फास्ट होगा इस वाले में एज कंपेयर टू दिस वन, ठीक है। सो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इन व्हिच कंपाउंड SN2 रिएक्शन इज फास्ट। तो 4 कंपाउंड गिवन है और चारों में से किस में SN2 रिएक्शन फास्ट होता है वो बताना है हमें। ठीक है, ये 4 कंपाउंड गिवन है, चारों में से कौन सा कंपाउंड SN2 रिएक्शन में फास्ट होता है। SN2 मतलब क्या था, 1 स्टेप रिएक्शन, ठीक है। मतलब जहां पर सेकेंड प्राइमरी एल्काइल हैलाइड होगा, ठीक है, जहां पर प्राइमरी एल्काइल हैलाइड प्रेफरेबली यूज होगा एंड देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ ए ट्रांजिशन स्टेट, ठीक है। तो अभी यहाँ पर फाइंड आउट करना होगा हमें प्राइमरी। तो ये देखिए, दिस इज सेकेंडरी, दिस इज ऑल्सो सेकेंडरी, दिस इज ऑल्सो सेकेंडरी एंड दिस इज टर्शियरी। तो अगर हम लोग टर्शियरी एंड सेकेंडरी को कंपेयर करते हैं तो प्रेफरेबली सेकेंडरी ही चूज करेगा SN2। तो ये डेफिनेटली नहीं होगा, ठीक है। तो ये इन तीनों में से एक हो सकता है, ठीक है, इन तीनों में से। तो यहाँ पर देखिए एक Cl ग्रुप डायरेक्टली अटैच्ड है बेंजीन में, तो Cl क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, विड्रॉ करने से यहाँ पर डिफिशियंसी क्रिएट होगा, ठीक है, ट्रांजिशन स्टेट में डिफिशियंसी क्रिएट होगा। यहाँ पर देखिए Cl इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है तो यहाँ पर डिफिशियंसी क्रिएट होगा। यहाँ पर सोडियम भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है तो यहाँ पर जो डिफिशियंसी क्रिएट होगा दिस इज मैक्सिमम, ये ज़्यादा होगा डिफिशियंसी, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है तो ठीक है, लेकिन साथ ही साथ ये CH3 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है तो इसका डिफिशियंसी कम होगा एज कंपेयर टू दिस टू। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं डिफिशियंसी ज़्यादा होगा। डिफिशियंसी ज़्यादा मतलब क्या है, इसका रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा होगा,
ठीक है। तो यहाँ पर इजीली न्यूक्लियोफाइल अटैक कर सकता है क्योंकि इस पे डिफिशियंसी ज़्यादा है, Cl निकलना चाहता है, एज ए रिजल्ट न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। तो हमें जो ट्रांजिशन स्टेट चाहिए, दिस शुड बी ए रिएक्टिव ट्रांजिशन स्टेट, और ये वाला यही फॉलो करता है। इसमें जो ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म होगा वो रिएक्टिव ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म होगा क्योंकि यहाँ पर डिफिशियंसी मैक्सिमम है, ठीक है। तो हमें फाइंड आउट करना है किस में डिफिशियंसी ज़्यादा है, जिसमें डिफिशियंसी ज़्यादा होगा उसी के तरफ SN2 रिएक्शन फॉलो करेगा, ठीक है। अभी और एक क्वेश्चन देखते हैं, बहुत आसान है, ठीक है, बहुत आसान है। एक एक करके मैं आप लोगों को कंसेप्ट समझाऊंगा, सिर्फ मेरे साथ बने रहिए। नेक्स्ट है ए सॉल्यूशन ऑफ -1 क्लोरो 1 फिनाइल इथेन इन टोलुइन, मतलब सॉल्वेंट मीडियम टोलुइन मीडियम है, रेसिमाइजेस, मतलब ये वाला रेसिमाइज हुआ, मतलब दो प्रोडक्ट फॉर्म हुआ, स्लोली इन द प्रेजेंस ऑफ ए अमाउंट ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ SbCl5 ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ 4 ऑप्शन गिवन है। एक है कार्बिन, सेकंड है कार्बोकैटायन, नंबर 3 है फ्री रेडिकल, नंबर 4 है कार्बो एनायन, ठीक है। तो माइनस मतलब लिवोरेटेटरी, ठीक है। अगर आप लोगों को डेक्स्ट्रोरेटेटरी क्या है, लिवोरेटेटरी क्या है, RS नोमेनक्लेचर क्या है वो नहीं आता है तो वो एक बार देख लीजिए, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर ये वाला कंपाउंड फिनाइल इथेन, इथेन मतलब 2 कार्बन, ठीक है। 1 क्लोरो 1 फिनाइल, मतलब फर्स्ट पोजीशन में क्लोरीन भी है और फिनाइल ग्रुप भी है, फिनाइल मतलब बेंजीन, ठीक है। अच्छा, तो ये इसको बैलेंस कर देते हैं CH3। तो दिस कंपाउंड इज 1 क्लोरो 1 फिनाइल इथाइन। यहाँ पर माइनस है मतलब L लिवोरेटेटरी, तो मैं यहाँ पर इसका कॉन्फ़िगरेशन नहीं दिख रहा हूँ, डायरेक्ट लिख दिया मैंने 1 क्लोरो 1 फिनाइल, ठीक है। तो इसका अगर रेसिमाइजेशन होता है इन प्रेजेंस ऑफ SbCl5 तो प्रोडक्ट होगा लिवोरेटेटरी, मतलब ये जैसा है वो प्रोडक्ट तो आएगा ही, साथ ही साथ एक डेक्स्ट्रोरेटेटरी भी प्रोडक्ट होगा, 2 प्रोडक्ट होगा, ठीक है। इसका एक इन्वर्स प्रोडक्ट होगा। तो ये अगर ऐसा प्रोडक्ट होता है तो उसका इंटरमीडिएट कौन सा होगा हमें वो फाइंड आउट करना है। तो आप देख सकते हैं ये जो SbCl5 है ये क्या करेगा, Cl के साथ रिएक्ट करेगा फर्स्ट स्टेप में, एज ए रिजल्ट SbCl6- फॉर्म करेगा और यहाँ से एक कार्बोकैटायन फॉर्म हो जाएगा, यहाँ Cl- रिलीज हो जाएगा, रिलीज होने के कारण यहाँ कार्बोकैटायन फॉर्म हो सकता है, ठीक है। और यहाँ पर भी आप देख सकते हो रेसिमिक मिक्सचर फॉर्म हो रहा है। अगर ये कार्बोकैटायन फॉर्म होता है तो कार्बोकैटायन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 हाइब्रिडाइज मतलब वैकेंट p और वाइटल रहेगा दोनों साइड में, और न्यूक्लियोफाइल मतलब Cl क्या करेगा, दोनों साइड से अटैक करेगा, एज ए रिजल्ट 2 प्रोडक्ट फॉर्म हो सकता है। तो ये प्रोडक्ट 2 प्रोडक्ट फॉर्म हो सकता है इफ इट इज ए कार्बोकैटायन। अगर ये कार्बोकैटायन है तब जाके ये 2 प्रोडक्ट रेसिमिक मिक्सचर फॉर्म होगा, तो ऑप्शन शुड बी कार्बोकैटायन, ठीक है। बहुत सिंपल है। ये सारे क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आए हैं, JEE मेंस, एडवांस या फिर नीट, किसी ना किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आए हैं। नेक्स्ट है टर्शियरी एल्काइल हैलाइड्स आर प्रैक्टिकली इनर्ट, मतलब टर्शियरी एल्काइल हैलाइड रिएक्ट्स नहीं करता है टू सब्स्टिट्यूशन बाय SN2 मैकेनिज्म, मतलब SN2 मैकेनिज्म रिएक्शन में इनर्ट क्यों रहता है टर्शियरी एल्काइल हैलाइड, बिकॉज ऑफ 4 ऑप्शन गिवन है। तो यहाँ पर ये है टर्शियरी एल्काइल हैलाइड, ठीक है। ये SN2 रिएक्शन फॉलो क्यों नहीं करता है, मैंने ऑलरेडी बताया आप लोगों को SN2 रिएक्शन ये फॉलो क्यों नहीं करता है। देखिए SN2 रिएक्शन फॉलो करने के लिए क्या करना होगा, न्यूक्लियोफाइल को बैक साइड से अटैक करना होगा, और ये जो ग्रुप्स है ये दीज आर बाल्की ग्रुप, और यहाँ पर क्या होगा, इस न्यूक्लियोफाइल के साथ इन बाल्की ग्रुप का स्टेरिक हिंड्रेंस होगा, यहाँ पर भी है,
ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, स्टेरिक हिंड्रेंस होता। तो टू अवॉइड स्टेरिक हिंड्रेंस, स्टेरिक हिंड्रेंस को अवॉइड करने के लिए क्या करेगा, ये SN2 रिएक्शन फॉलो नहीं करेगा टर्शियरी एल्काइल हैलाइड में, बैक साइड से अटैक नहीं कर सकता, ठीक है। पहले इसको कार्बोकैटायन फॉर्म होना पड़ेगा, देन ओनली इट कैन अटैक फ्रॉम आइदर साइड, बैक साइड से भी अटैक करता सकता है, फ्रंट साइड से भी अटैक कर सकता है। तो यहाँ पर क्यों नहीं होगा, बिकॉज ऑफ स्टेरिक हिंड्रेंस, ठीक है। तो ऑप्शन होगा स्टेरिक हिंड्रेंस। और एक एग्जांपल देखते हैं लास्ट, द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। pH ठीक है। तो यहाँ पर रिएजेंट गिवन है PH S माइनस Na+ इन प्रेजेंस ऑफ DMSO डाइमिथाइल सल्फोक्साइड, ठीक है। तो यहाँ पर बताना है प्रोडक्ट कौन सा फॉर्म होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर आइडेंटिफाई करना होगा ये कौन सा रिएक्शन फॉलो कर रहा है, SN1 और SN2। अगर हम लोग ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं देन वी कैन प्रेडिक्ट द प्रोडक्ट, ठीक है। प्रोडक्ट हम लोग फिर बता सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दिस इज PH S माइनस Na+। अगर इसका मैं इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी चेक करता हूँ सल्फर एंड नाइट्रोजन का, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिफरेंस बहुत ज़्यादा होगा सल्फर एंड सोडियम में, ठीक है। सल्फर और सोडियम में इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा होगा। एज ए रिजल्ट सल्फर एक्ट्स एज ए स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, सल्फर क्या करेगा अपने पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा रख पाएगा। एज ए रिजल्ट इसका न्यूक्लियोफिलिसिटी करेक्टर ज़्यादा होगा। सो PH S माइनस एक्ट्स एज ए स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल मैंने बताया था SN2 रिएक्शन फॉलो करता है। तो यहाँ से हमें थोड़ा हिंट मिल रहा है कि इट मे बी SN2, ये SN2 हो सकता है, ठीक है। फिर है DMSO। DMSO इज ए पोलर सॉल्वेंट, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। एप्रोटिक सॉल्वेंट मतलब जो H+ रिलीज नहीं कर सकता है, ठीक है। जो सॉल्वेंट H+ रिलीज नहीं कर सकता है, ठीक है। तो पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट एंड पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट मतलब जो H+ रिलीज कर सकता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल वाटर NH3, ठीक है। तो दिस इज DMSO इज ए पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। तो पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट भी SN2 रिएक्शन फॉलो करता है, ठीक है। तो याद रखिए ये यहाँ से भी हमें हिंट मिला है दिस में भी SN2, यहाँ से भी हिंट मिला है दिस में भी SN2। अभी यहाँ पर जाते हैं तो अगर देखिए ये वाला ब्रोमीन है, ठीक है, दिस इज ये अगर ब्रोमीन लीव होता है तो यहाँ पर
कार्बोकैटायन फॉर्म होगा इफ इट इज ए SN1। अगर SN1 है तो क्या फॉर्म होगा, कार्बोकैटायन फॉर्म होगा। एंड कार्बोकैटायन मैंने क्या बताया था, कार्बोकैटायन शुड बी स्टेबल कार्बोकैटायन, स्टेबल होना चाहिए कार्बोकैटायन। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हो ऑर्थो पोजीशन में, ठीक है, ये ऑर्थो पोजीशन है, ये और पैरा पोजीशन है। तो ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन में दो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच्ड है। मतलब क्या कर रहा है, वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है। अगर यहाँ से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा तो इसका जो स्टेबिलिटी है, स्टेबिलिटी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। अगर यहाँ पर दो प्लस IFN ग्रुप अटैच्ड रहता, CH3 ग्रुप अटैच्ड रहता, तो क्या करता, इलेक्ट्रॉन डोनेट करता। एज ए रिजल्ट इसका जो इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी है उसको क्या एडजस्ट कर लेता, न्यूट्रलाइज कर लेता, ठीक है, मिनिमाइज कर देता इसका डिफिशियंसी को। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ हो रहा है। विड्रॉ होने के कारण इसका जो डिफिशियंसी है और इंक्रीज हो रहा है, मतलब इसका स्टेबिलिटी डिक्रीज हो रहा है। तो ये क्या होगा, ब्रोमीन लूज नहीं होगा और ये कार्बोकैटायन फॉर्म नहीं होगा। सिंपल, यहाँ पर SN2 रिएक्शन ही फॉलो होगा, ठीक है। ड्यू टू दिस टू ग्रुप, ये दोनों ग्रुप रहने के कारण इसका स्टेबिलिटी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। एज ए रिजल्ट ये ब्रोमीन लूज नहीं होगा। तो रादर क्या होगा, बैक साइड से अटैक होगा और SN2 रिएक्शन प्रोसीड करेगा। अगर ये बैक साइड से अटैक होता है, अटैक करेगा दिस pH S-। तो अगर ये बैक साइड से अटैक करता है SPH, तो मतलब ये जो होगा ब्रोमीन फ्रंट साइड में है, शेडेड लाइन, तो ये क्या हो जाएगा, बैक साइड में आ जाएगा, डॉट लाइन में। तो ये मुझे आइडेंटिफाई करना होगा। ये तो यहाँ पर देख सकते हो, दिस इज डॉटेड लाइन, मतलब बैक साइड में। तो दिस शुड बी द आंसर, ठीक है। बहुत ही आसान है, मैं इसी तरह एक एक करके आप लोगों को कंसेप्ट समझाऊंगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही।